बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान की या फैमिली तकाफुल प्लान की, तो चूँकि ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान होता है जिसके प्रीमियम के अगेंस्ट एक तकाफुल फ़ंड कायम किया जाता है आपकी फैमिलीज़ के लिए, और खुदा न खास्ता अगर किसी फैमिली हेड का इंतकाल होता है तो उसकी फैमिली को इस तकाफुल फ़ंड में से फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है। लेकिन एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि हम 20 लाख रुपए देंगे और आप 20 साल के बाद हमें 75-80 लाख रुपए की बात करते हैं। ये 75-80 लाख रुपए की उस वक़्त वैल्यू क्या होगी? पाकिस्तानी रुपया जो है वो कितना डिवैल्यू हो चुका होगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका होगा, तो इस 75-80 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी? जबकि वो ये जानते होते हैं कि वो जो 20वीं किस्त देंगे, 19वीं, 18वीं, 17वीं, 16वीं, 15वीं, उस वक़्त तक ये जो पाकिस्तानी रुपया है, इसकी जो कदर है वो उस वक़्त तक कम हो चुकी होगी। और हो सकता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो हो सकता है उस वक़्त का जो लाख रुपया है वो आज के 10,000 के बराबर हो। लेकिन वो चूँकि एतराज़ बराए एतराज़ होता है, तो मैं ऐसे दोस्तों के लिए हमारे पास आज एक प्लान, मैं आपका स्टेट लाइफ का एक प्लान डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें आप जितना भी प्रीमियम देते हैं, ये यानी आपने एट वंस देना है। आप शुरू में ही प्रीमियम देते हैं, अगले 20 साल आपको कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 20 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो तकरीबन 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। और इस 20 साल के दौरान आपको जो बाकी बेनिफिट्स हैं, डेथ बेनिफिट है, खुदा न खास्ता अगर फैमिली हेड के का इंतकाल होता है तो फैमिली को उसी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा जैसे रेगुलर प्लान में सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्लान को डिस्कस करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इस सिंगल प्रीमियम प्लान का ऑफिशियल नाम है एंडोमेंट एश्योरेंस बाय सिंगल प्रीमियम। ये टेबल 09 है। ये वो रेट टेबल है बेसिकली, जहाँ से हम देख के डिसाइड करते हैं कि किस एज पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है। तो ये टेबल थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है कि जितने भी प्लान्स के जो टेबल हैं वहाँ पे हर एज के सामने उसका रेट लिखा होता है। लेट से अगर 32 साल एज है तो उसका रेट अलग होगा, 10 साल का अलग होगा, 11 साल का अलग होगा। ऐसे ही 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, यानी हर साल के सामने उसका रेट लिखा होता है अकॉर्डिंग टू उसकी टर्म। बट इस टेबल में यहाँ पे एज की बजाय यहाँ पे मैच्योरिटी एज लिखी हुई है। ये जैसे मैच्योरिटी एज है, ये तमाम मैच्योरिटी एज के जो बेसिकली जो है ना वो समझे कि 5-5 साल के डिफरेंस से यहाँ पे मैच्योरिटी एजेस लिखी हुई हैं। और इसमें दिया हुआ है कि ये प्लान आप कितने कितने साल के लिए ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूँ। ये वो बैंड्स हैं जो एजेस के जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको ये बता दिया कि यानी 18 साल से लेके 52 साल की एज तक एक ही रेट है जो एप्लीकेबल होगा। 52 से बाद 53 से लेके 57, यानी 5-5 साल के वेरिएशन से आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे रेट्स मिलेंगे। और इसमें अगला दिया हुआ है जो पॉलिसी की टर्म। अच्छा, पॉलिसी टर्म जो है वहाँ पे हम अगर लेट से किसी की एज इतनी है कि वो 13 साल प्लान चला सकता है, चलाना चाहे तो चला सकता है। यहाँ पे 13 साल नहीं है, यानी 11, 12, 13, 14 गायब है। आप 16, 17, 18, 19 गायब है। तो यानी जो एज, हाँ, आप सिर्फ 10 साल का प्लान ले सकते हैं, 15 साल का ले सकते हैं, 20, 25, 30, 40, 50 साल का प्लान ले सकते हैं। इसके दरमियान में जितनी भी एजेस हैं, जो मैच्योरिटी एजेस हैं, वो आप उसका प्लान नहीं ले सकते। और यहाँ पे बेसिकली मैच्योरिटी एज को हाईलाइट किया हुआ है, न उसकी एंट्री एज को हाईलाइट नहीं किया, यहाँ पे मैच्योरिटी एज को हाईलाइट किया है। अब हम देखेंगे कि हम इस प्लान में जो रेट है, एप्लीकेबल रेट है, वो कैसे फाइंड करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होंगी, जैसे जो भी शख्स है उसकी जो एंट्री एज है, मतलब वो कितने साल उसकी एज है, ये हमारे पास मौजूद होगा। प्लान वो 20 साल का लेना चाह रहा है, 30 साल का लेना चाह रहा है, या जितनी भी टर्म का लेना चाह रहा है, ये हमारे पास मौजूद होगा। और उसकी जो एज ऑफ मैच्योरिटी है वो किस कॉलम में फॉल करेगी। लेट्स से 40 साल का शख्स है और वो 20 साल का प्लान लेना चाह रहा है, तो
ऑब्वियसली उसकी जो मैच्योरिटी एज होगी, इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो इसकी 60 साल की इसकी मैच्योरिटी एज हो जाएगी। जब ये 60 साल की मैच्योरिटी एज है तो हमें उसको किस रॉ में देखना है, हम उसको ये जो रॉ थर्ड वाली रॉ है हम इसमें देखेंगे, जहाँ पे 58 साल से लेके 62 साल तक का, यानी ये जो 5 साल है, इस 5 साल के दौरान का जो रेट है वो इसमें एप्लीकेबल होगा। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ये टेबल है और इस टेबल में हम ये इस रॉ पे जाएंगे और 20 साल का हमने प्लान सेलेक्ट किया है, तो जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है ये जो रेट है ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यानी 513 रुपये 90 पैसे पर 1000 के हिसाब से ये रेट एप्लीकेबल होगा। अब हम देखते हैं कि हम इसका जो प्रीमियम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रुपए है और इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि वो जो रेट है वो 1000 जो है सम एश्योर्ड के लिए वो एप्लीकेबल है, तो इसमें 2 मिलियन में हमको 2000 मिलेंगे, यानी अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2000 का फिगर आ जाएगा। अब इसका जो रेट है वो रेट है 513 रुपये 90 पैसे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आ जाएगा नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम से मुराद ये है कि इसमें अभी तक हमने और कुछ शामिल नहीं किया, कोई राइडर नहीं लगाया, कोई पॉलिसी फीस वगैरह शामिल नहीं की। जब हम इसमें पॉलिसी फीस शामिल करेंगे 100 रुपया, तो इसका जो पेएबल प्रीमियम आ जाएगा, यानी अब इसका ये प्रीमियम आ गया 10,27,900 रुपये इसका प्रीमियम आ गया, जो वन टाइम देना है और इसमें 20 लाख रुपए की आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। अब मैं आपको इसका एक टेबल दिखाता हूँ, ये वही टेबल है जो मैं रेगुलरली दिखाता हूँ। जैसे एक 40 साल का शख्स है, उसको 20 लाख की इंश्योरेंस चाहिए, जो उसका जो हमने रेट कैलकुलेट किया है वो 513 रुपये 90 पैसे के हिसाब से किया है, तो उसका जो टोटल प्रीमियम है वो 10,27,900 रुपये बन रहा है और इसकी जो मैच्योरिटी है वो 75,18,000 रुपये बन रही है। और ये मैच्योरिटी चूँकि वही रेट्स हैं बोनसेस के जो रेगुलर प्लान पे लगते हैं और ये उतनी ही मैच्योरिटी बनती है। मैं आपको रेगुलर प्लान भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी वही 40 साल का शख्स है, 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस चाहिए और इसमें वो जो रेट है वो कम हो गया है। अब जो इसका जो प्रीमियम है सालाना प्रीमियम वो 1,01,520 रुपये बना है और मैच्योरिटी देखें दोनों की इक्वल आई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आपने एक ही दफ़ा प्रीमियम दे दिया था और यहाँ पे आपने हर साल प्रीमियम दिया है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट में भी कोई फ़र्क नहीं है और खुदा ना खास्ता अगर इन 20 सालों के दौरान अगर कोई डेथ होती है तो भी उसमें आपको जो बेनिफिट पहले वाले प्लान में यानी 09 में मिल रहा है वही 03 में मिलेगा, खुदा न खासा डेथ की शक्ल में, और मैच्योरिटी भी सेम आई है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस यहाँ पे आपने कितना प्रीमियम पे किया है, आपने 10,27,900 रुपया प्रीमियम किया है पे, और जबकि जो रेगुलर प्लान है उसमें आप प्रीमियम ज़्यादा पे करते हैं, यानी यहाँ पे आपने 20,30,400 रुपया प्रीमियम पे किया। यानी यहाँ पे अगर जो आप किस्तों में प्रीमियम दे रहे हैं तो आप तकरीबन डबल प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि आप किस्तों में दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 10 लाख दिया है तो यहाँ पे अगर उसकी मैच्योरिटी देखते हैं तो यूँ समझें कि वो 7 टाइम से ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी बन रही है। जितना आपने दिया है 20 साल के बाद 7 टाइम से ज़्यादा आपको उसकी मैच्योरिटी मिल रही है, जबकि यहाँ पे आपको 3 टाइम से ज़्यादा मिल रही है। तो ये आपको जो आपने एक अमाउंट आपने शुरू में दे दिया और किस्तों में दे दिया, इन दोनों का जो फ़र्क है वो आपको यहाँ पे महसूस हो रहा होगा। अब मैं आपको अपना एक छोटा सा ओपिनियन दे देता हूँ कि जो सिंगल प्रीमियम प्लान है वो सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है जो या तो किस्त से जान छुड़ाना चाहते हैं कि बार बार कौन दे, और फिर उनके पास पैसा भी होना चाहिए, वो लोग यहाँ पे सिंगल प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। बाकी जो लोग रेगुलर साथ साथ सेविंग करना चाह रहे हैं और वो अपनी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस भी जा रहे हैं तो उनको रेगुलर प्लान की तरफ जाना चाहिए, उनको सिंगल प्रीमियम की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर वो कहीं से कोई ऐसी अरेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें आपको जो है एक डिस्काउंट भी मिल रहा है, तकरीबन 50% का डिस्काउंट मिल रहा है,
और अगर आप कहीं से अरेंज करके कर सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है कि उन्हीं लोगों को सिंगल प्रीमियम ज़्यादा सूट करता है जिनके पास पैसा भी पड़ा हुआ हो और वो किस्तों से जान छुड़ाना चाहें। तो ये था आज का प्लान। नाज़रीन, इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।